आइए कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी, आप लोगों का सामान्य हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, आप लोगों को इससे पहले जो पढ़ाया जा रहा था वो है पवन दूत का, ठीक है। और इस समय अभी भी पवन दूत का की कुछ पंक्तियाँ बाकी हैं, अभी आपको पढ़ाया जाएगा। आप एक बात जरूर जान लें कि सभी विद्यार्थी जो आपको पढ़ाया जा रहा है और होमवर्क जो दिया जा रहा है उसको आप जरूर कंप्लीट कर लें, अन्यथा कोई मतलब नहीं निकलेगा। वीडियो कौन हमेशा कितना देखेगा, इसलिए जब आप देखें तो कॉपी कलम लेकर के ज़रूर बैठे, है ना। हाँ, तो इसलिए उसको पूरा करें और व्हाट्सएप पर डाल भी दिया करें कि हमने काम पूरा कर लिया, हम देखते हैं आपका। ये भी जान लीजिए, कुछ विद्यार्थी हैं बहुत बढ़िया होमवर्क पूरा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये जान लीजिए कि मैं क्या बताऊं कि वो हर एक, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ाने बाद वो देखते हैं बच्चे डालते हैं सब। सही बात है, मैं देख रहा हूं हर विद्यार्थी, और कुछ विद्यार्थी हैं पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो बाबू ऐसा ना करें, आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड पेपर देना है, इसलिए आप लापरवाही ना करें। आप हमारे साथ धोखा नहीं करोगे, अपने साथ धोखा करोगे, ठीक। तो ऐसा, आइए देखते हैं पवन दूत का। राधा जी पवन को संदेश वाहक बना करके भेज रही हैं, समझा रही हैं, और ये सब बातें वो वहाँ तक पहुँच गई है कि समझाती हुई कह रही है। 20वां हम लोग पढ़ चुके हैं, अब 21वीं पंक्ति जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए 21वीं पंक्ति पढ़ते हैं, देखते हैं कि धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता। देखिए, इसमें राधा जी हवा के माध्यम से, पवन के माध्यम से श्री कृष्ण के पास संदेश भेज रही है, और ये कह रही है कि किसके माध्यम से, मतलब कैसे बताना है, यही बता रही है कैसे बताना, कैसे उनको समझाना है कि धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई। राधा जी पवन को समझाती हुई कहती है कि हे पवन, यदि वहाँ पर कदम्ब, नीप माने कदम्ब, यदि वहाँ पर कदम्ब का फूल होगा तो उसे तुम लेकर के आना, बहन कर लाना, बहन कर लेकर के आना। हे पवन, यदि वहाँ पर कदम्ब का पुष्प होगा तो उसे तुम लेकर के आना, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। और प्यारे माने श्री कृष्ण के, चपल माने चंचल, दृग माने नेत्र, और श्री कृष्ण के चंचल नेत्र के सामने उस फूल को डाल देना, और ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। इस प्रकार से उन्हें दिखलाने का प्रयास करना,
इस प्रकार से उन्हें दिखलाने का प्रयास करना कि नित्य आशंकिता हो, कि प्रतिदिन, नित्य माने प्रतिदिन, इसी फूल की तरह कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता हूँ, कि प्रतिदिन इसी फूल की तरह राधा जी सशंकित होती, आशंकित माने सशंकित होती है और उनके विरह में सशंकित होती है और नित्य रोमांचिता, और उनके बारे में सोच करके रोमांचित भी होती है। यानी कदम्ब का फूल क्या है, कभी मुरझाता है तो कभी मतलब प्रफुल्लित हो जाता है। तो वो मुरझाना यानी सशंकित होना, राधा जी का सशंकित होना, और जब खिल जाना तो राधा जी जैसे रोमांचित हो रही है। ये चीज़ें यहाँ पर कि धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक् के सामने डाल देना। राधा जी पवन को समझाती हुई कहती है कि हे पवन, यदि वहाँ पर कदम्ब का फूल होगा तो उसे लेकर के आना, और प्यारे के चपल दृक् के सामने डाल देना, और श्री कृष्ण के चंचल नेत्र के सामने उसे डाल देना, रख देना। और ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, इस प्रकार से उन्हें दिखलाने का प्रयास करना, दिखलाना कि नित्य आशंकिता हो, कि राधा जी प्रतिदिन कैसी होती विरह बस में, कि राधा जी प्रतिदिन आपकी विरह में सशंकित होती है और याद आने पर रोमांचित भी होती है ना। तो ये चीज़ें जो है कह रहे हैं। आगे चले देखते हैं कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। अयों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। क्या कह रही हैं राधा जी? आगे पवन को समझाती हुई कह रही है कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का। राधा जी पवन को समझाती हुई आगे कहती है कि हे पवन, यदि श्री कृष्ण, श्याम माने श्री कृष्ण, यदि श्री कृष्ण हे पवन, जब श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए होंगे, बिटप माने वृक्ष, जब श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए होंगे तो कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, तो उस वृक्ष के पत्ते को ले करके उनके आँख के पास ला करके, उनके आँख के पास ला करके इस प्रकार हिलाना, इस प्रकार हिलाना। क्यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, कि श्री कृष्ण को इस प्रकार से ज्ञात, चतुराई से ज्ञात कराने की कोशिश करना। विदित माने ज्ञात, कि श्री कृष्ण को चतुराई से ज्ञात कराने की कोशिश करना, कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। कि उसी पत्ते की तरह राधा जी का, उसी पत्ते की तरह राधा जी भी चिंता से, राधा जी का हृदय भी चिंता से, चित्त माने हृदय, राधा जी का हृदय भी चिंता से क्या हो जाता है? क्लांत हो काँप जाना।
कांपने लगता है। राधा जी का हृदय भी चिंता से, आपकी चिंता में क्या होता है, कांपता रहता है। नहीं जैसे वो पत्तवा हिलत बा वैसे राधा जी का हृदय भी धक 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 हो रहा है ना? फिर से कि बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का। राधा जी पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, जब श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए होंगे तो उसका पत्ता उनके आँखों के पास ला करके इस प्रकार से हिलाना और यूँ प्यारे को विदित करना, चतुरी से दिखाना। श्री कृष्ण को चतुराई से इस प्रकार से ज्ञात कराना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कि आपकी चिंता में राधा जी का हृदय क्या हो जाता है, कांपता रहता है। इतना तो बता सकते। ठीक, आगे देखिए कि सूखी जाती मलिन लत का जो धरा में पड़ी हो तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना और यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो। मेरा होना अतमलिन और सूखते नित्य जाना। और क्या कह रही है कि सूखी जाती मलिन लटका, यानी 23वीं पंक्ति देखें। राधा जी आगे क्या कह रही है कि सूखी जाती मलिन लटका जो धरा में पड़ी हो। राधा जी आगे कहती है कि हे पवन, यदि वहाँ की धरती पर कोई मुरझाई हुई लता पड़ी हुई होगी, कोई मुरझाई हुई लता पड़ी हुई होगी तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो श्री कृष्ण के पैरों के निकट ला करके उसे गिरा देना। तो श्री कृष्ण के पैरों के निकट ला करके उसे गिरा देना और यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो। इस प्रकार उन्हें सीधे से बतलाने की कोशिश करना, इस प्रकार से उन्हें सीधे बतलाने की कोशिश करना कि इसी मुरझाई हुई लता की तरह आपके प्रीत माने प्रेम, आपके प्रेम से वंचित राधा जी, आपके प्रेम से वंचित राधा जी, मेरा होना अतमलिनो सूखते नित्य जाना। राधा जी प्रतिदिन मुरझाती सूखती चली जा रही, प्रतिदिन मुरझाती सूखती चली जा रही है। जैसे लता मुरझाती सूखती जा रही है वैसे राधा जी भी आपकी याद में क्या होती जा रही है, मुरझाती सूखती चली जा रही है ना। कि सूखी जाती मलिन लटका जो धरा में पड़ी हो। राधा जी पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि वहाँ की धरती पर कोई मुरझाई हुई लता पड़ी हुई होगी तो उसे श्री कृष्ण के चरणों के पास ला करके डाल देना और इस प्रकार से सीधे उनको बतलाने की कोशिश करना कि आपके प्रेम से वंचित हो करके राधा जी, मेरा होना अतमलिनो सूखते नित्य जाना। राधा जी प्रतिदिन मुरझाती सूखती चली जा रही है ना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृगल के सामने ला उसे ही। कह रही हैं यदि हे पवन, यदि कोई नया पीला यदि किसी वृक्ष का, यदि किसी नए वृक्ष का, नवल माने नया, तरु माने वृक्ष, यदि किसी नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ रहा हो,
यदि किसी नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ रहा हो तो प्यारे के दृगल के सामने ला उसे ही, तो श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने उसे ला करके धीरे धीरे संभल रखना, वो यूं यूं बताना, धीरे धीरे संभल कर इस प्रकार से लाना, धीरे धीरे संभल कर इस प्रकार से लाना और बतलाने की कोशिश करना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि जिस प्रकार से यह वृक्ष का नया पत्ता पीला पड़ता जा रहा है, उसी प्रकार से आपके दुख में, आपके प्रबल दुख से राधा जी क्या होती जा रही हैं, राधा जी पीली पड़ती जा रही हैं, यानी उनको भी जॉइंटिस हो गया है। जॉइंटिस माने जानते हो क्या, पीलिया रोग, यानी इतना उनके वियोग में हो गई है कि उन्हें पीलिया हो जाता है। तो कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, राधा जी कहती हैं कि पवन यदि किसी नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ रहा हो तो श्री कृष्ण के नेत्र के सामने उसे लाकर धीरे धीरे संभल कर इस प्रकार से रखना और बतलाने की कोशिश करना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि जिस प्रकार से यह पत्ता पीला पड़ रहा है उसी प्रकार से आपकी याद में राधा जी भी पीली पड़ती जा रही हैं। प्रोसिता सा मतलब जो पालन होता है, तो जैसे जो पत्ता है उसको जो पोषण मिलता है वो भी पीला पड़ता जा रहा है। तो आप यानी वृक्ष का पत्ता पीला पड़ता जा रहा है, वैसे आपके कारण जो है राधा जी भी पीली पड़ती जा रही है ना। आगे देखें, यूँ प्यारे को विदित करके सर्व गोपांगनाएं, इस यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूल लाना। राधा जी आगे वायु को समझाती हुई कहती है, हवा को समझाती हुई कहती है कि हे पवन, यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, कि श्री कृष्ण को विदित मतलब जो कुछ हमने आपको बताया है, श्री कृष्ण को जो कुछ तुम्हें हमने बताया है वो सब मेरी दुख भरी कहानी उन्हें बताना और धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूल लाना और उनके चरणों की धूल को धीरे धीरे उड़ा करके ले आना और उनके चरणों की धूल को धीरे धीरे उड़ा करके ले आना। इसके बाद और क्या कह रही है कि थोड़ी सी भी चरण रज्जो लान देगी हमें तू, आह कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। राधा जी आगे कह रही हैं कि यदि श्री कृष्ण के चरण रज, यदि श्री कृष्ण की चरण धूल को तुम नहीं लाओगी, यदि श्री कृष्ण की चरण धूल को तुम नहीं लाओगी तो आह कैसे व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। तो आह मैं अपने दुखी हृदय को कैसे समझा सकूंगी, तो मैं अपने दुखी हृदय को कैसे समझा सकूंगी, कह रही है। है ना, क्यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूल लाना। राधा जी पवन को समझाती हुई कहती है कि हे पवन, यदि पवन श्री कृष्ण को मेरी सब बातें बता करके, मेरे सब दुख भरी कहानी बता करके उनके चरणों को धूल को धीरे धीरे उड़ा करके ले आना और थोड़ी सी भी चरण जो लान देगी हमें, या तू थोड़ी सी उनकी चरण धूल को ला करके नहीं देगी तो आह कैसे व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, तो आह मैं कैसे अपने दुखी हृदय को समझा सकूंगी। और अंत में कहती है
कि पूरी होवे न या तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तुम मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। राधा जी कह रही हैं कि हे पवन दूत का, या तुझसे उपरोक्त बातें पूरी ना हो सके तो मेरी इतनी सी प्रार्थना है, उसे मान ले और चली जा। कि छू के प्यारे कमल पक को प्यार के साथ आ जा, कि श्री कृष्ण के चरण कमल को तू प्रेम के साथ स्पर्श करके चली आ, स्पर्श करके चली आ। और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुझी को ही अपने हृदय से लगा करके जीवित रह लूँगी। कौन कह रही हैं? राधा जी। कि पूरी होवे न या तुझसे अन्य बातें हमारी। राधा जी कहती हैं कि हे पवन दूत का, या तुझसे अन्य बातें पूरी ना हो सके, जितनी बातें हमने बताई है वो पूरी ना हो सके, तू मेरी इतनी सी विनती मान ले और चली जा। कि श्री कृष्ण के छू के प्यारे कमल पक को प्यार के साथ आ जा, कि श्री कृष्ण के चरण कमलवत रूपी चरणों को क्या करे? स्पर्श करके चली आ। मैं तुझी को अपने हृदय से लगा करके जी लूँगी, जीवन निर्वाह कर लूँगी। तो इस तरह से ये पवन दूत का अब समाप्त हो गया है। आपको संकेत मैं दे रहा हूँ, संकेत आपको लिखना है, इम्पोर्टेंट में जो है वही मैं दूंगा आपको। यही कोई पत्ता वाला दे दीजिएगा। कोई पत्ता से लेकर और लगा के, सॉरी ज़्यादा है, दे सकूंगी, दे सकूंगी, ठीक, दे सकूंगी यानी 23वां 24वां और 25वां, ये दोनों पंक्तियां आपको अंडरलाइन मतलब वो संकेत देना है। और अंडरलाइन जो करना है वो आपको लिखना है कोई पत्ता यानी 24वां, कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा है से लेकर प्रोसिता सा हमारा तक, ये अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन कर लिए यानी 24वें की चारों पंक्तियां अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक। अब क्वेश्चन आप लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए बाबू। पहला प्रश्न है, इसी पंक्ति से ही मैं बोल रहा हूँ। पहला प्रश्न है, किस तरह के पत्ते को, किस तरह के पत्ते को श्री कृष्ण के, किस तरह के पत्ते को श्री कृष्ण के नेत्र के सामने किस तरह के पत्ते को श्री कृष्ण के नेत्र के सामने लाने की बात कही गई है, ये आप उत्तर देंगे, है ना। किस तरह के पत्ते को श्री कृष्ण के नेत्र के सामने लाने की बात कही गई है। दूसरा आप बताएंगे राधा जी
दूध का से क्या लाने की बात कह रही हैं? क्या लाने की बात कह रही हैं? राधा जी, क्या अपने हृदय से लगाकर जी लेंगी? राधा जी, क्या अपने हृदय से लगाकर जी लेंगी? ये उत्तर आप सब दोगे। बाकी रेखांकित आप लिखोगे। अब हम इसको लिखेंगे नहीं, आप जानते हो। अंश की व्याख्या और का शीर्षक कवि का नाम। ठीक, ये सब आप इसको कंप्लीट करेंगे। पवन दूत का आपका कंप्लीट हो गया है और इसको पूरा करके कॉपी में आप ये ज़रूर इसके उत्तर लिख करके आप व्हाट्सएप पर डालोगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।